कैसे हो बच्चा लोग। स्वागत है आप सभी का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने लेकर के बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पीवाईक्यू। और जितने ही बच्चे इसको देख रहे हैं वो प्रॉपर आखिरी तक देखें। जितने भी पीवाईक्यूज आपको पीछे दिख रहे हैं ये सारे जो है क्लियर होने वाले हैं। आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम जो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो व्हाट आई वांट कि आप प्रिपेयर रहो कि सेमेस्टर एग्जाम में एक भी सवाल छूटे नहीं, सबको फोड़ के आओ। सारे कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। तो सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है बेटे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग एंड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और वो क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। आ जाओ आज बच्चों शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बेंजीन की। बच्चे बेंजीन सबको पता है, दिस इज योर बेंजीन रिंग। इसके बाद क्या बोला है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच्चा इसकी बात है OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यही आपका है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और कर क्या रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ रहा है इसके ऊपर। तो होता क्या है? क्या बनेगा बच्चा? क्या पूछ रहा है? OH ये लगा हुआ है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज फिनॉल। तो पहले क्वेश्चन में बच्चे आपसे बात क्या कर रहा है, ध्यान से अगर देखोगे तो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। दैट मींस यहाँ पर बात क्या कर रहा है? ये फिनॉल के ऊपर जो OH लगा हुआ है ये क्या करता है? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। और देखते हैं कैसे एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है? एक्टिवेट करने का यहाँ पर मतलब क्या है? एक्टिवेट करने का मतलब है इंक्रीज करना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? दो तरीके से, या तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा हो या तो प्लस एम इफेक्ट लग रहा हो। तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो OH के पास है यहाँ पर लोन पेयर। क्लियर हो गया? आओ चलो इसकी बात करते हैं। तो ये रहा OH और ये लोन पेयर। पहले स्टेप में क्या होगा बेटे? ये जो लोन पेयर है ये यहां पर आएगा। अब जैसे ही ये लोन पेयर यहां पर आएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ध्यान से अगर आपको मैं बताऊं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दिया है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और H पहले से वहां पर है। अब क्या होगा बेटे? अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बाकी अभी पाई बॉन्ड्स नहीं बनाए हुए हैं, तो भी आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 इस कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो पूरी हो चुकी है। और सिंस ये चारों वैलेंसी बेटे पूरी हो चुकी है तो अभी जो डबल बॉन्ड यहाँ पर इंटैक्ट है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बना हुआ है। दैट मीन्स अगर इसको मैं वो पाई बॉन्ड मानू तो ये पाई बॉन्ड आपका कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ये वाला हिस्सा इस कार्बन से लगा है, ये वाला हिस्सा इस कार्बन से लगा हुआ है। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आएगी, इस कार्बन पे तो 5 बॉन्ड होने लगेंगे। तो ये बॉन्ड यहां से तो टूट जाएगा, ये बॉन्ड इस जगह से तो टूट जाएगा, लेकिन इस जगह तो इंटैक्ट ही रहेगा। इस जगह तो ये लगा रहेगा, यहां से टूट जाएगा पर इस जगह तो लगा रहेगा। इसका मतलब जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर आएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तुरंत ये जो डेंसिटी है वो इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएगी। और आपको पता है एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की लागत लगती है, 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा और बाकी सारे जो आपके बॉन्ड्स हैं वो एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे। इसको हम लोग ऐसे डबल हेडेड एरो से दिखा देंगे। क्या इस स्टेप में कोई दिक्कत है बेटे? हाँ बच्चे बताओ, इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये जो आपको चार्ज दिख रहा है ये वापस से यहां आएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, और ये वाला हिस्सा यहां जाएगा। इससे क्या होगा? देखिए इससे क्या होगा अगले स्टेप में इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इंटैक्ट है और ये आपका ऐसे OH पे प्लस लगा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चा? अगले स्टेप में क्या होगा? ये बॉन्ड यहां जाएगा, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये बॉन्ड यहां चला जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे आपको देखने को मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? ऑल ऑफ दीज आर कैनोनिकल फॉर्म्स। ये सारे के सारे कैनोनिकल फॉर्म्स है। ठीक है, सारे कैनोनिकल फॉर्म्स है। अगले स्टेप में क्या होगा? ध्यान से देखिए, वापस से डेंसिटी यहां आएगी, ये जो बॉन्ड है वो वापस से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा उसके लोन पेयर के फॉर्म में, और हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ये OH। दिख रहा है? ध्यान से देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे सवाल क्या पूछा था आपसे
कि हाइड्रोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग एंड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट क्यों कैसे कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग में बढ़ा रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग में है वो बढ़ रही है, और वो किस किस जगह बढ़ रही है जरा ध्यान से देखो। तो अगर अगर हम बात करें इस OH की, तो इस OH जहां लगा हो उसके बगल वाले जो दोनों पोजीशन है दैट इज द ऑर्थो पोजीशन। देखिए ऑर्थो पैरा और मेटा जो है वो रिलेटिव पोजीशन होती है, यानी हम किसी के रिलेटिव बताते हैं कि वो उसके मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के रिलेट में ये ऑर्थो पोजीशन होगा, ये पैरा होगा, ये मेटा होगा। तो अभी ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, अभी ये ग्रुप देखिए यहाँ लगा हुआ है, तो इसके दोनों जो बगल वाले पोजीशन इसको हम ऑर्थो बोलते हैं। ये दोनों जो पोजीशन होते हैं वो मेटा होते हैं, और जो जस्ट अपोजिट होता है दैट इज द पैरा पोजीशन। फिर से देखिए, अगर हम बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए 60, अरे ध्यान से देखिएगा, अगर हम बेंजीन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 360 जो है वो 6 कार्बन में बटा हुआ है, दैट इज 60 डिग्री पर कार्बन आ रहा है, यानी दो कार्बन के बीच का एंगल जो 60 डिग्री है। जब दो कार्बन के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा उस वाले पोजीशन को हम बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, यानी ये दोनों हमारा ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा। यही जब 120 डिग्री का एंगल हो जाए दैट इज द मेटा पोजीशन, और यही जब 180 डिग्री का एंगल हो जाए दैट इज द पैरा पोजीशन। तो अल्फा सॉरी ऑर्थो, मेटा एंड पैरा दीज आर रिलेटिव पोजीशन। ये क्या होते हैं? रिलेटिव पोजीशंस होते हैं। सबसे पहले तो क्यों एक्टिवेट कर रहा है ये बात यहाँ पर बताई जा चुकी है। दूसरा क्या बोल रहा है? इस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहने का मतलब क्या है? अब अगर एक गरीब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है? अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो अगर ये हम OH ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हाई हो रही है, यहाँ हाई हो रही है, और यहाँ हाई हो रही है। क्लियर है? तो या तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, यानी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? अगर ये पहला पाथवे लेट से A पाथवे हो, तो A पाथवे से अगर हम चलते हैं तो हमें बच्चों हमें ये देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल, हमें ये देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर ये हिस्सा इस पर अटैक करे, लेट्स से दिस इज द बी पाथवे, तो बी पाथवे से हमें क्या देखने को मिलेगा? बी पाथवे से हमें ये देखने को मिलेगा, बी पाथवे से हमें ये देखने को मिलेगा। तो दीज आर टू प्रोडक्ट्स जो कि आपको भैया एक ऑर्थो पे, नाउ दिस इज ऑर्थो प्रोडक्ट, नाउ दिस इज द पैरा प्रोडक्ट। तो हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, वन इज ऑर्थो एंड सेकंड इज द पैरा। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि क्यों जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्यों वाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, मैंने बता दिया, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ये रहा सारा का सारा मसाला जो इस टॉपिक पे हमने बताया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी छाप लो इसको। चलो छाप अपनी इसको, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है बेटे? सॉरी, कहता है एनिलीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा आसानी से दे रहा है बेंजीन की तुलना में। वाओ, चलो वाओ, इसको भी तोड़ फोड़ मरोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा बच्चे बेंजीन, सबसे पहले मैं बनाता हूं यहां पर बेंजीन। नाउ ये आपके स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का। वहीं अगर मैं एनिलीन की बात करूं तो नाउ दिस इज एनिलीन, ये क्या है आपका? एनिलीन है। अब क्या कराना है? हमें कराना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल, एक गरीब आएगा और वो यहां सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, वो क्या होगा? यहां पर सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है यहां से हाइड्रोजन बाहर जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह ले लेगा। यहां पर भी वही मतलब सॉरी, यहां पर भी वही मतलब है, या हाइड्रोजन जो है बाहर जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह ले लेगा। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि इनकी तुलना में जो ये होते हैं ये आपके जो है ज्यादा अच्छे होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनिलीन गिव ESR मोर इजीली, यानी ज्यादा आसानी से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं। आइए चलिए इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो NH2 है,
NH2 के पास यहाँ जो नाइट्रोजन है, NH2 में जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर है। और अभी मैंने तुमको पिछले ही क्वेश्चन में समझाया है कि जब यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है बच्चे, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, रिंग के अंदर आएगा, और जब ये रिंग के अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, अपनी जो रिंग की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको देगा ये बढ़ा, उसको क्या देगा, ये बढ़ा देगा, उसको क्या देगा बच्चे, उसको ये बढ़ा देगा। और जब दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है, पहले ऑर्थो बढ़ेगी, फिर आप देखोगे फिर ये पैरा पे भी जो डेंसिटी है वो आपकी हाई रहने वाली है। तो जब इस तरीके से यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, यानी जो NH2 है ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द रिंग, ये रिंग को एक्टिवेट करता है। और आपको मैं एक बात और बता देता हूं, जो ये आपका ग्रुप होता है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बहुत ही तगड़ा वाला एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, समझ गए ना। तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जब ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चे, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन में बढ़ा देगा। और जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेगा। वहीं पे ऐसी कुछ चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, यहाँ पर आपको कोई ऐसा एक्टिवेटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा नो एक्टिवेटिंग ग्रुप इज फाउंड, कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं पाया जा रहा है। तो जब कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं पाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके तुलना में ये जो होंगे वो ESR जो है उतना इजीली नहीं जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई? आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका बेंजीन है, बेंजीन पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पर जो कि ये होगा। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, वहीं अगर हम एनिलीन की बात करें, वहीं बच्चे हम किसकी बात करें, अगर मैं बात करूं एनिलीन की और इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड द सेकंड वन इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो क्या ये बात मेरी समझ में आ गई, क्यों एनिलीन जो है ज्यादा अच्छा, यानी क्या बोले, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया गया है विद द लोन पेयर ऑफ NH2 ग्रुप जो कि प्रेजेंट है आपके रिंग के ऊपर, इसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एनिलीन। ये हमारा क्या है, ये हमारा एनिलीन है। समझ में आ गई बात? छापिए जल्दी से इसको। चलो इसको छाप लिया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, दूसरा बस हो गया। तीसरा कहता है टॉल्विन हैज नो लोन पेयर। अरे यार ये क्या लिखा हुआ है यार, टॉल्विन हैज नो लोन पेयर। नाउ दिस इज नॉट टॉल्विन, दिस इज टॉलुइन हैज नो लोन पेयर, दिस इज नॉट लोन पेयर। ये बच्चा आपका है LONE लोन पेयर बट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। चलो ठीक है, सवाल तो ठीक है, टॉल्विन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टॉलुइन। क्या बनाते हैं बच्चा, क्या बनाते हैं बाबू मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज टॉलुइन। ये क्या है बच्चा, आपका टॉलुइन है। तो टॉलुइन जो है, टॉलुइन क्यों ओपी डायरेक्टिंग है, क्यों ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आइए इसकी बात करते हैं। चलिए, तो टॉल्विन में अगर आप ध्यान से देखोगे, टॉल्विन मैं दोबारा यहां बनाता हूं, तो आप इसको ऐसे क्या लिख सकते हो बच्चे, तो बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, यहां पर क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर आपको दिख रहा है। जैसे इससे पहले हमने जो भी काम कराया, हमने क्या कराया, हमने लोन पेयर को रिंग के अंदर ला दिया, हमने लोन पेयर को रिंग के अंदर ला दिया। लेकिन यहाँ पर तो आपको कोई आपको लोन पेयर दिख नहीं रहा जिसको आप रिंग के अंदर ला पाओ, तो यहाँ पर तो आप मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगा पाओगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे आप लगा सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या लगा सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा सकते हो। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसे लगाओगे, ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखोगे
जब ये जो बॉन्ड है ये अगर यहाँ पर आए हाइपर कॉन्जुगेशन में, ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पर आएगा तुरंत कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ चला आएगा, दैट इज ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो गया है मित्रों, हो गया है मित्रों। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ बीच में आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, अगले स्टेप में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये बनेगा। इसके अगले स्टेप में ये यहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, अरे यार ज्यादा जल्दी हो गया क्या, ऐसे बच्चे। अगले स्टेप में यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और ये सी, दिस इज एच, दिस इज एच, यहाँ पर प्लस चार्ज का जनरेशन हो जाएगा। क्लियर है। अगले स्टेप में वापस से ये यहाँ, वापस से बॉन्ड इसके बीच में, वापस से हमें टॉलुइन का जनरेशन होते बच्चे क्या होगा, दिखाई देगा। इसको मैं CH3 ऐसे लिख देता हूँ, बॉन्ड्स को, पाई बॉन्ड्स को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो क्या बच्चे, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको तुरंत नोट कर लीजिए दोस्तों। दिख रहा है? तो अगर आपको यहां पर दिख रहा होगा तो आप ध्यान से देख सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां इंक्रीज हुई है, कहां कहां इंक्रीज हुई है ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज हो रही है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर वो आपका कहां जाएगा, पैरा पे जाएगा। क्लियर है? दो ही ऑप्शन बचता है, ऑर्थो पे जाने का और पैरा पे जाने का। दैट इज वाई बच्चे, दैट इज वाई टॉल्विन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिना लोन पेयर होने के बिना भी दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो अगर आपसे कभी पूछ लेगा कि लोन पेयर होना जरूरी है क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाने के लिए, तो आप कह सकते हो नहीं, बिल्कुल नहीं, टॉल्विन में तो ऐसा नहीं होता है, तो ये सवाल हमारा डंडन हो गया। अगला देखो, अगला है बाबू, अगला है टॉल्विन गिव्स नाइट्रेशन मोर इजीली देन क्लोरोबेंजीन। तो भाई सवाल ये, यहाँ क्लोरो नहीं होगा, यहाँ सिर्फ बेंजीन होगा, बेंजीन से कंपैरिजन है, क्लोरो नहीं होगा। आओ देखो सवाल क्या है, टॉल्विन गिव्स नाइट्रेशन मोर इजीली देन बेंजीन, यानी बेंजीन से ज्यादा आसानी से जो है टॉल्विन तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, नाइट्रेशन जो है, नाइट्रेशन दे देता है। आओ इसकी बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इस तरफ मैं लिखता हूं बेंजीन, नाउ दिस इज बेंजीन, और इस तरफ मैं लिखता हूं, इस तरफ मैं लिखता हूं आपका टॉलुइन। नाउ यू नो टॉलुइन क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर हमें नाइट्रेशन कराना है तो नाइट्रेशन में बच्चे हमें ऐड करना होगा कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, और क्या, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे ये जो रिएक्शन होता है बेंजीन के साथ, ये कुछ 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास चलता है। इसके बाद बच्चे हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहां पर हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट। हमें क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन मिलता है एज अ प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, यहां जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट इज NO2+, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं पूरा मैकेनिज्म आपको समझा चुका हूं नाइट्रेशन का। तो अगर वो आपको देखना होगा तो चैनल में चले जाना, प्रॉपर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और मैं चाहता हूं सारी वीडियोस आप लोग देख लो, ताकि एग्जाम में एक नंबर भी आपके कटेंगे नहीं। तब समझ गए? अब देखो, तो नाउ दिस इज NO2, क्या है, NO2+ बेटे, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हो रहा है। यहाँ देख लो CH3 की अगर मैं बात कर लूं तो जस्ट इसके पहले आपको मैंने समझा दिया, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। क्यों है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अब जब टॉल्वीन का हम नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या है, वापस से HNO3 है कंसंट्रेटेड, और साथ में H2SO4 है कंसंट्रेटेड। ध्यान से देखो, ये रिएक्शन जो है बाबू, ये रिएक्शन तुम्हारी, इसको मैं एक बार में आपको समझा ही नहीं सकता। ये रिएक्शन आपकी तीन तरीके से होती है। ध्यान से देखो, लेबोरेटरी में जब भी हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो देखो दो है। एक तो अगर हम इंडस्ट्रियल यानी इसका लार्ज स्केल प्रिपरेशन कराते हैं तो हम इसका तापमान
30 से 50 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, लेकिन जब इसको लेबोरेटरी में कराते हैं तो हम यही तापमान जो है ये अंडर 10 डिग्री रखते हैं, अंडर 10 डिग्री रखते हैं, यानी इसको हम कोल्ड कंडीशन में कराते हैं। ठीक है, तो इस केस में बनता है आपका, इस केस में बच्चे यहाँ पर CH3 है और आपका प्रोडक्ट बनता है ये, आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है ये, यानी कि आपको मोनोनाइट्रेशन वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। आपको कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, मोनोनाइट्रेशन वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन वही अगर आप इसके तापमान को थोड़ा सा बढ़ा दें, इसके तापमान को अगर आप कहीं 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में लेते गए ना बेटे, अगर आप इस रेंज में इसके तापमान को लेते गए ना, फिर देखो फिर होता है डाई नाइट्रेशन। फिर क्या हो जाता है, डाई नाइट्रेशन, यानी ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे एक ही साथ NO2 ग्रुप का एडिशन हो जाता है, एक ही साथ NO2 ग्रुप का एडिशन हो जाता है। और बच्चे अगर कहीं सावधानी बढ़ी, अगर कहीं सावधानी घटी, अगर 40 डिग्री से आसपास के ज्यादा, या कई बार तो इसी रेंज में ही हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ये तो जस्ट मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, ये थोड़ा 10-5 डिग्री इधर भी हो सकता है। मतलब जैसे टेम्परेचर में बढ़ाएगा 40 डिग्री 50 डिग्री, मतलब अगर हम इसके बराबर कहीं टेम्परेचर ला देते हैं, जिस टेम्परेचर पर हम इसको करा रहे हैं, उसके आसपास हम इसका अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं बच्चे, तो यहाँ पर होता है तहलका, यहाँ पर होता है तहलका, जिसके बाद जन्म होता है एक बहुत ही एक्सप्लोसिव मटेरियल का, जिसका नाम है TNT, जिसको हम क्या बोलते हैं, TNT। दिस इज ट्राइनाइट्रोटोलुईन, इसका नाम आपने सुना होगा। नाउ दिस इज एन एक्सप्लोसिव, ये क्या है, एक एक्सप्लोसिव है, तो इसका जनरेशन हो जाता है, यानी रिएक्शन भी एक्सप्लोसिव है, प्रोडक्ट भी एक्सप्लोसिव है। इन द केस ऑफ CH3, सॉरी, इन द केस ऑफ टोलुईन, जब टोलुईन है बच्चे और तापमान आपका बढ़ गया है, तो ये जो आपका रिएक्शन है वो भी एक्सप्लोसिव होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो खुद एक एक्सप्लोसिव होगा, और फिर आप एक दिवाली का बहुत बड़ा बम बना लोगे, जो आपको नहीं बनाना है। ठीक है, आइए, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया, यहां से आपको ये समझ में आ गया कि क्यों जो आपके ये है, क्या नाम है इनका, बेंजीन है, वो अरे यार, जब इसको करो तो ये सेलेक्ट नहीं होता है सही से। देखिए, जो आपका बेंजीन है, और वो आपका नाइट्रेशन जो है वो उतना आसानी से नहीं देता है, जबकि टोलुईन जो है ज्यादा आसानी से नाइट्रेशन देता है। ये सवाल आपका हो चुका है, और इसका जवाब ये रहा। इसको आप छाप लीजिए, जल्दी छापिए। चलिए, छाप लिया इसको। अगर इसको छाप लिया तो आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। दैट इज, इन बेंजल ट्राइक्लोराइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट मेटा पोजीशन। चलो भैया, बेंजल ट्राइक्लोराइड ले लो और उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओ। अच्छा, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब वो मेटा पोजीशन पे होता है, ऐसा पूछ रहा है। चलिए भाई, आइए देखते हैं इस सवाल को। बड़ा ही खतरनाक सवाल है, बड़ी प्यारा सवाल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये बेंजल ट्राइक्लोराइड क्या होता है। तो नाउ बच्चा दिस इज बेंजल ट्राइक्लोराइड। ये क्या है बच्चा, दिस इज बेंजल ट्राइक्लोराइड। और उसमें एक शब्द मैं बताता हूं, उसको तुम दिमाग में अपने बैठा लेना, फिट कर लेना उसको अपने दिमाग में। जो शब्द मैं बताता हूं, दैट इज द रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। वो क्या है बच्चा, वो है आपका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जहां पर होगा क्या, जहां पर होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग से बाहर निकलेगी और जाएगी रिंग के बाहर, यानी रिंग से बाहर निकल के जो सब्स्टिट्यूएंट है किनारे, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी जाने वाली है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन आपका बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसा है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। होगा क्या बच्चे, ये बॉन्ड का यहां से क्लीवेज होगा इसके तरफ, ये बॉन्ड का इधर क्लीवेज होगा। बच्चे देखिए मेरी बातों को समझिए। अब क्या होगा, अगर मैं दिखाऊं तो इस पे Cl माइनस बना है, ये Cl लगा है,
ये Cl लगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आया होगा तो ये बॉन्ड इधर को जाएगा और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज, ये बनेगा हमारा पहला हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अगले स्टेप में क्या होगा मित्र, अगले स्टेप में मित्र ये बॉन्ड इधर जाएगा, इस बॉन्ड के इधर जाते ही क्या होगा, ओहो इस बॉन्ड के इधर जाते क्या होगा, यहाँ प्लस चार्ज जनरेशन, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, सी हो गया, Cl इधर और Cl पे प्लस चार्ज आ गया है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, मूव करते ही बच्चे, हो हटो 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 बाबू, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, वापस से C, ये Cl, यहाँ पर माइनस, ये प्लस कौन बेवकूफ लिख दिया, इस बेवकूफ ने प्लस लिखा, ये तो मैं ही था क्या यहाँ माइनस है। अगले स्टेप में वापस से बच्चे, वापस से बॉन्ड बनेगा और ये इधर वापस से निकल लेगा और हमें फाइनली ये बेंजल ट्राइक्लोराइड जो है ऑब्टेन हो जाएगा। हो गया। अब ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर में अगर तुम देखोगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है बच्ची? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब देखो, अगर तुम एक इलेक्ट्रोफाइल लाते, चलो मैं इसको ऐसे दोबारा से बना के दिखाता हूं, यहां प्लस चार्ज आया था, यहां प्लस चार्ज आया था, यहां प्लस चार्ज आया था, नाउ दिस इज सी, हमारे 3 क्लोरीन। अब एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो खुद आ रहा है, खुद वो गरीब है, खुद वो आ रहा है इलेक्ट्रॉन मांगने। क्या मांगने आ रहा है बच्चे? इलेक्ट्रॉन वो खुद मांगने आ रहा है, कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दो। अगर वो इलेक्ट्रॉन खुद मांगने आ रहा है तो जिसके पास खुद डेंसिटी की कमी है उससे क्या वो इलेक्ट्रॉन मांगेगा? नहीं मांगेगा ना, नहीं मांगेगा। लेकिन बच्चों ये देखो, ये दिख रहा है आपको, अंधों में काना राजा। नाउ दीज ऑल आर अंधे, ये है काना राजा। तो इसके पास इनसे तो ज्यादा पैसा है ना, इनसे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। तो अब बच्चे अटैक यहां से होगा और ये पोजीशन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग मेटा पोजीशन। कौन सा पोजीशन होता है? मेटा पोजीशन। तो यहां से ये पता चलता है कि जो हमारा बेंजल ट्राइक्लोराइड है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। वो कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग है। जैसे एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पे ही जाएगा, क्योंकि बाकी सब जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, यहां पर बढ़ी नहीं है बच्चे, इस पोजीशन में बढ़ी नहीं है, पर यहां पर इतनी कम हो गई है कि ये अपने आप ज्यादा लग रही है। यानी इन्होंने कुछ नहीं किया, ये रेस में दौड़े ही नहीं, पर जो बाकी लोग दौड़ने वाले थे वो पीछे चले गए, तो ये अपने आप फर्स्ट आ गए। समझ गया? ये अपने आप फर्स्ट आ गए। तो इसीलिए बेंजल ट्राइक्लोराइड is meta directing towards electrophilic substitution reaction. Now is this clear to everyone? क्या ये सबको समझ में आ गया है? अगर सबको समझ में नहीं आया है तो अच्छी बात नहीं है, ये सबको समझ में आना चाहिए और इसको जल्दी से आपको छापना चाहिए। छापिए इसको जल्दी से। हो गया? ये नोट कर लिया? चलिए इसको नोट कर लिया तो अब आगे बढ़ते हैं। ये बात भी हमने खत्म कर लिया कि बेंजल ट्राइक्लोराइड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटा पोजीशन पे होता है। अगला है नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। वाई नाइट्रो ग्रुप क्यों जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है? ये चलिए इस पे हम बहस छेड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नाइट्रो ग्रुप की। तो नाउ दिस इज नाइट्रो ग्रुप। ये आपका क्या है? यही है आपका नाइट्रो ग्रुप, जिसमें नाइट्रोजन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक और ऑक्सीजन है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाउ इसी नाइट्रो ग्रुप को अगर हम बेंजीन के ऊपर लगा दें, तो हमें नाइट्रोबेंजीन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन नाइट्रोजन। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस पंक्ति में जो बात कवि ने कही है उसमें कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन की तुलना में।
होगा क्या बच्चे, ये जो आपका बॉन्ड है ये इधर को भागेगा। जैसे ये इधर को भागेगा, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहली बात ये देखा कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। वही दूसरी बात ये है कि नाइट्रोजन और अगर कार्बन में बात हो जाए तो नाइट्रोजन कार्बन के पापा हैं, इनको नमस्ते करना पड़ेगा। अगर ये दादाजी हैं तो ये इनके पापा जी हैं, ये तो अभी भी बेटे ही रहेंगे। मौज कर दी ना बेटे। देखो अब क्या है, अब ध्यान से देखो, जैसे इधर भागा ये बॉन्ड इधर को भागेगा है। इधर को देख के बात करियो है, इधर को देख के बात करियो, भाग जाइयो जैसे भागेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड N, यहाँ O पे माइनस, और ये ऐसे का ऐसे है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये बाबू इधर जाएगा, इसके इधर जाते ही क्या होगा ये देखते हैं, मजा आएगा। यहाँ यहाँ ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड N, O पे माइनस, और एक ऐसा। अगले स्टेप में दिस विल कम हियर, फिर वापस से क्या होगा मेरे डियर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, डबल बॉन्ड N है, O पे माइनस है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से अगर इस पूरे सफर में तुम देखोगे, सफर, चलो आखिरी स्ट्रक्चर पहले बना दे फिर सफर पे ले चलते हैं। ये वापस से यहाँ, ये वापस से यहाँ। अगले स्टेप में जो तबाही होगी इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, NO2 को ऐसे लिख दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड ये बनेगा आपका। नाइट्रोबेंजीन से शुरू किया, नाइट्रोबेंजीन पे वापस आ गए, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दिए। यहां पर आपको दिख क्या रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देयर इज पॉजिटिव चार्ज। क्या जनरेट हो रहा है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज का जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो रहा है। एक इलेक्ट्रोफाइल, अगर एक गरीब आता है, खुद गरीब है, तो क्या वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो कौन सा पोजीशन बचता है, कौन सा पोजीशन बचता है, देखो ध्यान से, कौन सा पोजीशन बचता है, कौन सा पोजीशन बचता है, बचता सिर्फ एक पोजीशन है, दैट इज वो है आपका, ये तीनों जगह प्लस चार्ज है, तो ये आपका मेटा पोजीशन है। अभी मैंने पिछले ही वो स्लाइड में कहा बच्चे कि ये सब गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, तो अपने आप ही अमीर हो गया है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, इस जगह पर होगा, यानी कि नाइट्रो ग्रुप आपका कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। कैसा हो जाएगा बच्चा, मेटा डायरेक्टिंग। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, क्या कवि की कही गई पंक्तियां आपको समझ में आ गई? प्रस्तुत कविता में कवि क्या कहते हैं, क्या ये आपको समझ में आ गया? अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो फिर जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जितने भी लोग यहाँ आपके दोस्त कलीग वगैरह है उनको ये वीडियो जल्दी से सर्कुलेट कर दो, ताकि वो भी देख के अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सके। क्लियर है दोस्त? जल्दी से छापो इसको। छाप लिया क्या बच्चे? नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। इसको भी हमने फोड़ दिया, इसका भी हमने धागा खोल दिया, इसको भी उड़ा दिया, डांट फटकार के किनारे कर दिया। चलो आगे देखो, सातवां देखो, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज मच मोर डिफिकल्ट देन बेंजीन। वाओ, सवाल अच्छा है। नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज मच मोर डिफिकल्ट देन बेंजीन। आजा बाबू, इस सवाल को करते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, फ्लोरो ग्रुप डीएक्टिवेट्स द रिंग बट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। बहुत अच्छा सवाल है। आ जाओ चलो शुरुआत करते हैं सवाल से। नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज मच मोर डिफिकल्ट देन बेंजीन। ठीक है, आ जाओ। ये हमारा, ये बच्चे क्या है, नाउ दिस इज बेंजीन, वेयर एज दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अब क्या करा रहे बच्चे, अब करा क्या रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम क्या करा रहे हैं उसकी बात करते हैं। इस पे हम करा रहे हैं नाइट्रेशन यानी कि H2SO4 आपका कंसंट्रेटेड, HNO3 आपका कंसंट्रेटेड, और आपका प्रोडक्ट बनेगा दिस नाइट्रोबेंजीन। वही अगर नाइट्रोबेंजीन पर ही वापस से नाइट्रेशन कराए, यानी कि H2SO4 कंसंट्रेटेड ले ले, HNO3 भी बेटे
कंसंट्रेटेड ले ले तो रिएक्शन जो है इतनी आसानी से नहीं होती है। इसके लिए चाहिए होता है हार्श कंडीशन, इसके लिए हार्श कंडीशन, ज्यादा टेम्परेचर, 400 केल्विन के आसपास टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और NO2 अभी जस्ट एक स्लाइड पीछे पड़ा है, यही पढ़ा है कि बच्चे ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है और साथ में ये बाहर को जा रहा है ना, ये चार्ज डेंसिटी बाहर को जा रहा है, तो इसके साथ साथ ये डीएक्टिवेटिंग भी होता है बेटे। कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग भी होता है। तो जैसे ये होगा डीएक्टिवेटिंग, तो ये थोड़ी बोलेगा कि आ इलेक्ट्रोफाइल, ये थोड़ी बोलेगा कि आ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जा, ये नहीं बोलेगा आ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जा, क्योंकि NO2 कैसा है? NO2 है बेटे डीएक्टिवेटिंग। कैसा है? डीएक्टिवेटिंग। तो जब कहीं मन नहीं लगता है, जब कहीं डीएक्टिवेशन आ जाता है, तो क्या वो काम आसानी से होता है? नहीं होता। तो सिंस द डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NO2 ग्रुप प्रेजेंट इन द नाइट्रोबेंजीन सिस्टम, ये आपका रिएक्शन थोड़े हार्श कंडीशन में होता है। और यहां पर आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, यानी मेटा पे एक और NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, लेकिन हार्श कंडीशन में जुड़ता है। और इसके डीएक्टिवेटिंग नेचर होने की वजह से जो बेंजीन रिंग है इस पे तो नाइट्रेशन फास्टर होती है, यहाँ पे नाइट्रेशन क्या होती है? फास्टर होती है, पर यहाँ पर स्लो होती है। क्लियर है? क्लियर है भाई? छापो, जल्दी छापो। छाप लिया? छाप लिया ना? सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। जब चार्ज खींच लोगे तो इलेक्ट्रोफाइल को ये चार्ज देगा कैसे? जब चार्ज खींच लोगे तो इलेक्ट्रोफाइल को ये चार्ज देगा कैसे? कैसे? छापो जल्दी से। हो गया ना बेटे? हो गया बच्चा हो गया। आ जाओ, ये सवाल करने के बाद आखिरी और जबरदस्त सवाल के ऊपर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्लोरो ग्रुप डीएक्टिवेट करता है रिंग को, बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है पर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, आ जाओ बच्चे, आ जाओ मेरी बात सुनो। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये क्लोरीन नहीं है खेल प्रिय। आ जाओ। तो अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा क्लोरीन पे एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर दिख जाएगा। लोन पेयर दिख रहा है, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इस लोन पेयर को यहां भेजा जाए और इसको यहां भेजा जाए, जो कि बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, जिसकी वजह से यहां नेगेटिव चार्ज और ये Cl पे प्लस चार्ज आएगा। अगले स्टेप में क्या करोगे? इसको अगले स्टेप में क्या करोगे? इसको यहां भेजोगे, इसको यहां भेजोगे, क्या बनेगा बच्चे? अगले स्टेप में यहां नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड Cl प्लस। अगले स्टेप में वापस से क्या होगा? ये बॉन्ड इधर को जाएगा, ये बॉन्ड इधर को जाएगा, और तुम बोलोगे जरा इधर को देख के बात करो, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड Cl पे प्लस। कोई दिक्कत नहीं। अगर Cl पे प्लस आ रहा है तो मेरे सब्सक्राइबर्स पे भी प्लस आना चाहिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बेटे, जल्दी से क्या करो? सब्सक्राइब करो। अगले स्टेप में ये यहाँ, ये वापस से ऊपर, ये ऐसे। नाउ दिस इज क्लोरोबेंजीन इज रीजनरेटेड। तो ध्यान से देखोगे तो क्योंकि ये लोन पेयर रिंग के अंदर आ रहा है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, देखो ध्यान से, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा होता है बच्चे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है इस बात में कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यानी अगर एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां जुड़ेगा या तो यहां जुड़ेगा। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आनी भी चाहिए।
समझ गए। लेकिन अब सवाल में तो कुछ और ही पूछा था। अभी तक हमने देखा है जो भी ऐसे डोनेशन करते हैं वो तो रिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो क्या खा पी करके तुमने सवाल लिखा है कि क्लोरो ग्रुप डीएक्टिवेट, जबकि हमने पढ़ा है कि जब भी भैया ऐसे बॉन्ड अंदर आ रहा है तो रिंग तो एक्टिवेट हो रहा है। यहां पर एक्टिवेशन इफेक्ट बेटा होता है, एक्टिवेशन इफेक्ट होता है प्लस आर हमारा एक्टिवेशन इफेक्ट यहां लग रहा है। यहां पर जो एक और इफेक्ट लग रहा है बच्चे, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट। क्यों लग रहा है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। अरे तो उससे क्या हो जाएगा है? सर तो मुझे पढ़ाए हैं कि बच्चे रेजोनेंस पापा होता है। रेजोनेंस क्या होता है? पापा होता है। किसका पापा होता है? ये इंडक्टिव इफेक्ट का है। इसका तो ये पापा है तो फिर इसका क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन बच्चे यहां पर ये इसका बहुत कुछ बिगाड़ लेगा। क्यों बहुत कुछ बिगाड़ लेगा? आइए इसको समझते हैं। तो जब भी हम क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो इस केस में ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन होता क्या है बच्चे? होता ये है कि इसका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है, डोमिनेट्स ओवर प्लस आर इफेक्ट, अब पूछोगे ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चे कि यहां पर देखो, जैसे ही जो है ये बॉन्ड यहां पर जा रहा है तो हो क्या रहा है? यहां पर जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है क्लोरीन और कार्बन के बीच में, तो ध्यान से देखोगे कार्बन का 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। वही बेटे वही जो क्लोरीन है इसका 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। ये बात दिख रहा है आपको? यहां पर जो आपको ओवरलैप देखने को मिल रहा है दैट इज 2p 3p ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप देखने को मिल रहा है? 2p 3p ओवरलैप। और ये ओवरलैप बच्चे होता है वीक, होता है कमजोर। और अगर आपका ओवरलैप वीक है तो बच्चे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जब ये ओवरलैप वीक होगा, इसके वजह से जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इस इंडक्टिव इफेक्ट्स के आगे नहीं जा पाएगी इस केस में। और इस केस में माइनस आई डोमिनेट करेगा प्लस आर को। क्लियर हो गया? छाप लो इसको जल्दी से इसको छाप लो। छाप लिया? बहुत अच्छी बात है अगर तुमने इसको छाप लिया। और मुझे विश्वास है कि इस सेशन में आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। इस सेशन में हमने जितने भी सवाल किए हैं सबको मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया है और फाड़ दिया है यार। अब तुम बस कुछ मत करो, तुम चले जाओ और लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब वाला, बन जाओ प्यारे बच्चों, और जाके उसको फोड़ दो उसको। और जो बेल आइकन है ना, बेल आइकन भी जो प्रेस कर देना यार। एक काम और करना, टी विद केमिस्ट्री का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करना। सारे के सारे PYQs आपको वहीं मिल जाएंगे यार। दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दो, सबको पता चलना चाहिए कि जी हाँ, पढ़ाई का असली जो जगह है, यानी डेट करने की जो असली जगह है वो है टी विद केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और धमाके के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।